Hello everyone, my name is Neha Goswami and I have completed my graduation from Agra University. I am your math educator. So today we discuss about the topic parallel lines. तो स्टूडेंट्स हम आज क्या पढ़ेंगे? पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. तो हम पैरेलल लाइंस को जानेंगे कि पैरेलल लाइंस होती क्या हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो पैरेलल लाइंस होती क्या हैं, हम समझते हैं. पैरेलल लाइंस को हमने माना जैसे कि ये दो लाइंस हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये दो लाइंस हैं. अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी मीट नहीं करेंगी. तो ऐसी ही लाइनों को बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस. कैसे? टू लाइंस आर पैरेलल्स इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट्स. टू लाइंस आर पैरेलल if they do not intersect each other at any point. ऐसी लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस कहलाएंगी जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? इक्वल. और ये कहीं कितनी भी आगे चली जाए लेकिन जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? इक्वल्स. तो हम समझते हैं. तो क्या ये हमारी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं? देखते हैं. अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो हमने क्या देखा, ये लाइंस एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट कर गई. तो क्या ये हमारी पैरेलल लाइंस है स्टूडेंट्स? नहीं, ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है. ओके, तो एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक आप सभी ने देखा होगा, वो सीधा 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 जाता है. ये बहुत अच्छा एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का. और जो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी कैसा होता है? इक्वल्स. तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी दो लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट पर. ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल के बारे में. ट्रांसवर्सल. अब ट्रांसवर्सल क्या होती है? जैसे यह हमारी तो पैरेलल लाइंस है और यहाँ से ये लाइन इंटरसेक्ट कर गई. तो ये लाइन जो है, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन. A line which intersect two or more than two parallel lines at distinct points. ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है दो या दो से पैरेलल लाइंस को एक अलग अलग पॉइंट से, वो क्या कहलाती है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन. जैसे ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं और इस लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये लाइन हमारी कैसी लाइन कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन. तो जो ट्रांसवर्सल जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ वहाँ पर चार एंगल्स बने हुए होते हैं. जैसे कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्या चार एंगल्स बने होंगे हमारे. ठीक है, ये हम चार, 1 2 3 4, ये होगा हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4. ऐसे ही सेम नीचे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये होगा हमारा एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, देन एंगल 8. ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. इनके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज जानेंगे क्या क्या होती हैं. First, we discuss about the interior angles. Interior angles. अब interior angles कौन से होते हैं? ऐसे angles जो पैरेलल लाइन के अंदर बने होते हैं. कैसे? ऐसे angles जो पैरेलल लाइंस के अंदर बने होते हैं. ठीक है, वो लाइन वो कैसे कहलाते हैं हमारे एंगल्स? वो हमारे इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं. ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके अंदर कौन कौन से एंगल बने हुए हैं? एंगल 3, एंगल 4,
एंगल 6, एंगल 5। ये जो एंगल्स हैं जो दो पैरेलल लाइंस के अंदर बने हुए हैं, तो ये हमारे कैसे एंगल्स कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जो पैरेलल लाइन के बाहर बने होते हैं, पैरेलल लाइन के बाहर बने होते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के बाहर बने होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो कौन कौन से एंगल्स बाहर बने हैं पैरेलल लाइंस के? ये हमारी पैरेलल लाइन है, उनके बाहर बने हुए हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम समझेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे वो वाले एंगल्स होंगे जैसे कि जिस पोजीशन में ऊपर एंगल बन रहा है उस पोजीशन में ही नीचे लाइन पर भी एंगल बन रहा हो। कैसे? जैसे ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं, इस लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है हमारा एंगल 1, और सेम हम अगर नीचे वाली लाइन पे देखें उसी पोजीशन पे यहाँ पे हमारा कौन सा बन रहा है? एंगल 5। सेम पोजीशन पे बने हुए होने चाहिए लाइंस पे, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे एंगल 1 है और एंगल 5 है, ठीक है। और ये जो हमारी ये जो लाइंस हैं ये हमारी पैरेलल लाइंस है। अगर हमारी लाइन पैरेलल है तो ये एंगल्स कैसे हो जाएंगे हमारे? इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। ऐसे ही सेम जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल 2 और नीचे वाली लाइन पे कौन सा बना हुआ है? एंगल 6। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड सेम एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। Next we discuss about the alternate interior angles. Alternate interior angles. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? यहाँ पे हम इंटीरियर एंगल्स का रिलेशनशिप बताते हैं कि जो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं कौन कौन से हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 5। ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं लाइन सेम हो लेकिन साइड कैसी हो जाती है इनकी? अपोजिट। जैसे कि ये सेम लाइन पर बने हुए हैं ये सारे एंगल्स, तो लेकिन जैसे ये एंगल 4 है और साइड कैसी हो जाए इसकी? अपोजिट। ये एंगल 6 है तो ये हमारे कैसे होंगे? इक्वल। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। ऐसे ही और देखते हैं ये जो हमारा एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा? हमारा एंगल 5 के इक्वल। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जो बाहर हैं, आउटसाइड हैं लेकिन साइड कैसी हो जाएगी? अपोजिट। जैसे एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। साइड कैसी हो गई? अपोजिट। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट consecutive interior angles. Consecutive interior angles. consecutive interior angles होते हैं हमारे ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में हो। इंटीरियर एंगल्स लेकिन कैसे? जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में हो। जैसे कि हमारा एंगल 4 और एंगल 5, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल्स ऑन द सेम side
ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अगर एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बने हुए हैं तो ये एंगल्स कैसे हो जाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री। जैसे ये एंगल 4 और एंगल 5 हैं, ये हमारे कैसे हो जाएंगे सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। ऐसी सेम एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स और बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं हमारे? ये हमारी दो पैरेलल लाइंस, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो लीनियर पेयर एंगल्स हमारे ऐसे एंगल्स होते हैं जो हमारे एक ही लाइन पर बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे एंगल्स जो हमारे एक ही लाइन पर एंगल्स बनते हैं वो हमारे कैसे एंगल कहलाएंगे? लीनियर पेयर एंगल्स। अब जैसे ये हमारी लाइन है, ओके, ये इस लाइन पर हमारे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 2। तो ये हमारे कैसे एंगल्स कहलाएंगे? लीनियर पेयर एंगल्स। और इन एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे ही नीचे देखें, यहाँ पर इस लाइन पर नीचे कौन से एंगल्स बन रहे हैं? एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन पर इधर साइड देखें हम तो कौन से एंगल्स बन रहे हैं हमारे? एंगल 2 और एंगल 3। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर साइड देखें, सो एंगल 1 और एंगल 4, एक लाइन पर जितने भी एंगल्स बने हो उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे ही नीचे वाले में हो जाएगा एंगल 5 और एंगल 6। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 7 और एंगल 8। एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इधर साइड देखें, एंगल 6 और एंगल 7। एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल 5 और एंगल 8। एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? ये जो हमारी जहाँ पर लाइन क्रॉस करती है वहाँ पर जो एंगल बनते हैं अपोजिट में, उनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हमारी पैरेलल लाइन है, इसने यहाँ पर क्रॉस किया। अब जो इस एंगल 2 है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बना हुआ है? एंगल 4। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं हमारे? इक्वल होते हैं। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ऐसे ही एंगल 1 इसके अपोजिट में बना हुआ है हमारा एंगल 3। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। नीचे देखें, एंगल 5 के अपोजिट में बना हुआ है एंगल 7। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। और एंगल 6 के अपोजिट में बना हुआ है एंगल 8। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने दो पैरेलल लाइंस ली, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हुई। हमने यहाँ पर एक एंगल लिया x प्लस
40 डिग्री और 2x प्लस 20 डिग्री। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। क्या करना है हमें? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने पढ़ा था कि हमने को इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो हमारे जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? 180 डिग्री। ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर इनका हम ऐड करेंगे तो हमारे किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के। तो x प्लस 40 डिग्री प्लस 2x प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू होंगे हमारे 180 डिग्री। x और 2x प्लस हो जाएंगे, ये होंगे हमारे 3x प्लस 40 डिग्री और 20 डिग्री हमारे प्लस होंगे, तो ये हमारे कहलाएंगे 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दो एंगल्स हैं हमारे, ये कैसे एंगल्स हैं? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। अब 3x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 60 डिग्री है, ये इधर प्लस में है और अपोजिट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 180 डिग्री माइनस करेंगे 60 डिग्री, 3x इक्वल्स टू आएगा हमारा 120 डिग्री। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है 3x के साथ, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 120 डिग्री डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 40 डिग्री। हमारी x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 40 डिग्री। एक सेकेंड एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, यहाँ पर ये एंगल हमको दे रखा है x प्लस 60 डिग्री और यहाँ पर हमको एक एंगल दे रखा है x प्लस 100 डिग्री और हमको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे जो x प्लस 60 डिग्री है इसके अपोजिट में ये जो एंगल है ये भी हमारा कितना हो जाएगा? x प्लस 60 डिग्री। क्यों? हमने पढ़ा था यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो ये दोनों एंगल्स हमारे कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल भी हमारा कैसा हो जाएगा? x प्लस 60 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये दोनों हमारे हैं को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। x प्लस 60 डिग्री प्लस x प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x और x प्लस हो जाएंगे, 2x प्लस 60 और 100 प्लस हो जाएंगे, ये होंगे हमारे 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा 2x इक्वल्स टू यहाँ पे 160 डिग्री प्लस का है, अपोजिट साइड में जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। सो 2x इक्वल्स टू 20 डिग्री। x यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो अपोजिट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा 20/2। इसी हमने कैंसिल किया 2 से 20, ये हमारा आया 10। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 10 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।